गुड मॉर्निंग बच्चों। न्यूटन्स के गति विषयक द्वितीय नियम के बाद इसके कुछ उदाहरणों को समझते हैं कि इनसे हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि न्यूटन का दूसरा नियम होता क्या है एंड किस बारे में ये बात करते हैं। कुछ एग्जांपल हैं इसके। टेबल टेनिस के खेल में जब एक खिलाड़ी गेंद को मारता है उसे चोट का अनुभव नहीं होता, तथा दूसरे शब्दों में जब तेज गति से चलती क्रिकेट गेंद दर्शक को लगती है उसे चोट लगती है, क्योंकि क्रिकेट की गेंद का वेग अधिक होने के कारण त्वरण अधिक होता है। और दो बॉलों की कंपैरिजन कर रहा है। पहली बॉल तो टेबल टेनिस वाली है और दूसरा क्रिकेट वाली गेंद है। किसी दर्शक को लगती है तो क्या होता है, बहुत उसको चोट का अनुभव होता है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो त्वरण क्या होगा, त्वरण नहीं फोर्स क्या होगा, उस केस में क्या होगा, बल भी ज़्यादा लगेगा ना। इन द गेम ऑफ टेबल टेनिस व्हेन अ प्लेयर हिट्स अ बॉल इट डज नॉट एक्सपीरियंस इंजरी, एंड in other words, when the fast moving cricket ball hits the spectator, he gets hurt because the cricket ball of its greater velocity, its acceleration is also greater। मतलब उसका जो त्वरण होगा वो ज़्यादा होगा ड्यू टू द हायर वेलोसिटी। स्पेक्टेटर मतलब है दर्शक। तो ये चीज़ थोड़ा आपसे समझ लेंगे। The second example, in the sports of the high jump, when the athlete falls on the bed made of mattresses or a bed of sand, the change in the time taken by the athlete to fall after the athlete jumps also increase. Therefore, the rate of the change of his momentum decreases, due to which he gets less injury। तो कह रहा है कि जब हमारे पास क्या रहता है, एथलीट जो है वो डाउन किसी चीज़ पे, मतलब जैसे तुम्हारे पास हो गया हाई जंप हो गई, लॉन्ग जंप का एग्जांपल हो गया, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, खोदते हैं ना। उससे पहले हम वहाँ पे मिट्टी बिछा देते हैं, रेत रख देते हैं, कुछ ऐसा, ताकि जब एथलीट गिरे तो फिर उसको क्या ना हो, चोट ना लगे, मतलब ना। तो क्योंकि संवेग परिवर्तन की जो उसकी जो है रेट जो है वो कम हो जाती है, उससे गद्दों से बने बिस्तर या रेत के बिस्तर पर गिरता है तो एथलीट को कूदने के बाद उसे गिरने में समय के परिवर्तन में भी वृद्धि हो जाती है। तो गिरने में जो समय लगता है वो बदल जाता है। इसका मतलब जो है उसका संवेग, जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हो जाता है। तो मोमेंटम, संवेग परिवर्तन की दर क्या हो जाती है, वो बल होती है। तो संवेग परिवर्तन की दर जब घटेगी तो उस पर लगने वाला बल भी क्या होगा, घटेगा। समझ रहे हो ना बात को। जब संवेग परिवर्तन की दर जो है कम होगी तो उस पर लगने वाला बल भी क्या होगा, कम होगा। दैट्स वाई बल जब उस पर कम लगेगा तो उसके लेस इंजरी को वो फील करेगा। समझ रहे हो, ये यहाँ लिखा है देयरफॉर द चेंज ऑफ हिज मोमेंटम डिक्रीजेस, मोमेंटम का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड ड्यू टू विच ही गेट्स लेस इंजरी, और उसको क्या है, चोट नहीं लगेगी। इस तरीके से आप इसको समझेंगे। ये ऊंची कूद वाला है। ये एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपना हाथ पीछे खींचता है, क्योंकि जब खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है तो गेंद का संवेग शून्य हो जाता है, क्योंकि पहले तो वो गेंद चल रही है, जैसे ही वो उसको रोकेगा तो मोमेंटम क्या है, जीरो हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगी ना बॉल, मास तो रहेगा ही, उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। संवेग परिवर्तन के लिए खिलाड़ी गेंद को जितने अधिक समय में रोकेगा, आवेग देने के लिए उसे उतना ही कम बल लगाना पड़ेगा। इसीलिए वह गेंद को उंगलियों के बीच में आते ही अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, जिससे कि वह गेंद पर अधिक समय तक बल लगा सके। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तक फोर्स इनटू टाइम होता है ना, इम्पल्सन, तो कितने देर तक वो बल को लगा रहा है, जितना वो आवेग देगा, जितना वो टाइम तक फोर्स को देगा। दो चीज़ें हमारे पास, या तो मैं कम फोर्स को बहुत देर तक लगाऊं, ज़्यादा फोर्स को बहुत देर तक लगाऊं, या फिर कम फोर्स को लंबे टाइम तक के लिए रखूं। और एक चीज़ हो सकती है कि मैं ज़्यादा फोर्स को बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रखूं। मतलब दो तरीके से काम कर सकते हैं ना। हमें बहुत जल्दी काम करना है तो हम बहुत ज़्यादा बल का इस्तेमाल करते हैं,
तो मेरे पास दो कंडीशंस हो सकती है कि पहले केस में हम कर सकते हैं कि भाई कोई काम करना है तो मैं बहुत ज़्यादा बल लगा रहा हूँ, तो मेरे को जल्दी काम तो हो जाएगा लेकिन थक भी जल्दी जाएगा ना आदमी। काम तो जल्दी हो जाएगा लेकिन जो है आदमी थक भी जल्दी जाएगा अगर उसको बल अधिक लगाना है। तो दूसरा मेरे पे क्या हो सकता है कि मैं टाइम को बढ़ा दूँ और बल को कम कर दूँ। दूसरा ये हो सकता है कि भाई मैं टाइम को कम कर दूँ और बल को क्या है लंबे समय तक रखूँ। टाइम को बढ़ा दूँ और बल को कम कर दूँ, मतलब सॉरी, टाइम को हमें यहाँ पे बढ़ा देना है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी क्या है बढ़ जाएगी। आप समझ रहे होंगे बात को कि एक तो केस है कि भाई मैं फोर्स को क्या है कम कर दूँ और टाइम को बढ़ा दूँ, तो टाइम जब बढ़ेगा फोर्स कम भी रहेगा तो देर तक काम होगा। एंड सेकंड थिंग ऐसा हो सकता है कि बल को मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ, बल को बढ़ा दूंगा टाइम को कम कर दूंगा तो लेकिन थक बहुत जल्दी जाएगा ऐसा आदमी। जब बल ज़्यादा लगेगा तो उसकी एनर्जी भी जल्दी लॉस होगी। तो यही चीज़ है यहाँ पे समझने के लिए कि हाथ पीछे खींचता है जिससे वह गेंद पर अधिक समय तक बल लगा सके। टाइम बढ़ जाएगा ना जितनी देर तक वो हाथ में रखेगा। यदि वह अपने हाथ को पीछे ना खींचे तो गेंद हथेली से टकराकर तुरंत ही ठहर जाएगी। अगर वो पीछे नहीं खींचता है तो उस केस में क्या होगा कि हाथ में ही जो है तुरंत वो ठहर जाएगी, उसका संवेग यकाएक शून्य, मतलब एकाएक शून्य हो जाएगा। अतः खिलाड़ी को बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा, समझ रहे ना। जिससे कि अब अगर वो हाथ पीछे नहीं खींचता है तो वहीं पे उसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और जितना फोर्स उस पर लगाएगा उतना ही फोर्स बॉल भी लगाएगी तो हाथ में चोट लगने का डर है। आप समझ रहे होंगे कि हाथ में कैसे चोट लगेगी। जितना फोर्स हमको लगाना पड़ेगा बॉल को रोकने के लिए उतना ही फोर्स वापस बॉल हम पे लगाएगी, तो हमें फिर हाथ में चोट लगने की डर है। इस तरीके से आप इसको समझिए। A cricket player while catching the balls draw his hands back because when the player stops the ball the momentum of the ball becomes zero. The longer the player stops the ball, the change of the momentum, the less force has been applied in the impulsion. So he pulls his hands backward and soon the ball comes between the fingers so that he can apply force on the ball for longer times. If he doesn't pull his hand back, the ball will stop immediately after hitting the palm. That is, the momentum will become zero immediately. Therefore, the player will have to apply lot of force. ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि भाई बहुत ज़्यादा बल उसको लगाना पड़ेगा ड्यू टू विच द फेयर ऑफ इंजरी टू हिज हैंड। हाथ में जो है चोट लगने का डर बना रहेगा।